आप जब हमसे शुरू में बात करने आए थे ना, जी। तब आपने एक बात कही थी मुझसे। जी बिल्कुल। हमने पूछा था और आपकी पत्नी खुश है? तो आपने कहा था हाँ, हम खुश हैं तो वो भी खुश होगी। बिल्कुल। आपकी खुशी में वो खुश हैं, इनकी खुशी में आपने खुश होने की कोशिश की। और सबसे पहले उससे बड़ा सवाल, इनकी खुशी किसमें है, कभी ये जानने की भी कोशिश की? ये सोच लेने से कि चोट नहीं लगी जी, दर्द का एहसास कम नहीं हो जाता। आपको पता है जो प्रॉब्लम है ना, उससे बड़ी तकलीफ इनको आपके इस बर्ताव से होती होगी। मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि एक औरत होने के नाते मैं समझती हूँ कि औरत का दिल कैसा होता है। और अगर आप संवेदनशील नहीं है ना उनके प्रति, तो आप दुनिया जहान की जायदाद उनको लाकर दे दीजिए, अंदर जो दर्द है ना वो टीस देता रहेगा। बोलिए कुछ, अब तो बोलिए। नहीं अब पता है आपके लिए मैं क्या कहना चाहती हूँ? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो? मुझे लगता है यहाँ भी इन्हें जरूरत है हाई कोर्ट की, ताकि इस बार आप डायरेक्ट अपील हाई कोर्ट से ही कर सकें, आपको भी वाया वाया जाने की जरूरत ही ना हो। तो चलिए, इनके परिवार के कुछ सदस्य जो यहाँ आए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन्हें बुला लेते हैं। वैसे तो हम सब लोग ये सुन ही चुके हैं कि पांडे परिवार कितना विशाल है, लेकिन उनमें से कुछ सदस्य आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, तो आप सभी का स्वागत है हमारे घर पे। और मैं ये बता दूं कि कुछ ऑडियंस में भी बैठे हैं, आपका भी स्वागत है। आपके घर की बड़ी बहू हैं अनामिका जी, और उन्होंने अपनी पीढ़ी की बड़ी बहू होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया है। लेकिन कुछ बातें हैं जो वो कभी कह नहीं सकी, जो कुछ आपको लगता है आप कह सकती हैं अनामिका जी। आपका अपना ही परिवार आपके सामने है। सबसे बड़ी बात क्या है मैम, जो एक ऊपर वाला जो कहता है वही नीचे वाले को भी करना ही पड़ता है। तो बिल पास जल्दी नहीं होता है, तो यही कहेंगे कि सारा दिन बनाना खाना में बीत जाता है। ऐसे ही लेडीजों का चल रहा है। बस यही है कि उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, उनके अधिकारों को भाई कुछ पूरा करने के लिए सोचें। इच्छाएं तो आज के ज़माना को देख के बहुत करती हैं लोग, घूमें टहलें, ये करें वो करें, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे घर में। जो ज़रूरत चीज़ें हैं सबको एक सरीके आएंगी, चाहे छोटे की हो, चाहे बड़े की हो, चाहे किसकी हो। हमारे घर का यही रूल है। और उसके बाद इच्छाएं इनकी घूमने टहलने की या क्या है, तो उनके हस्बैंड लोग हैं, उनके साथ में ले जा घूम टहल के आए जहाँ जाना हो। उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि मैं उनको मना कर दूंगा आप घूमने मत जाइए या आप खाना मत बनाइए। वो 4-10 बहू लोग हैं, आपस में तालमेल करें, कोई चावल बनाए, कोई दाल बनाए, कोई आटा गूंथे, कोई रोटी बेले, कोई सेके, उससे हमसे मतलब नहीं। हमारा जो काम है फील्ड का, मैं करके आऊँगा, हमको टाइम से खाना मांगता है। अब उसमें चाहे बहू नाराज हो, चाहे मेरी मिसेज नाराज हो, चाहे मेरी भाभी नाराज हो, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमको चाहिए आपकी ज़रूरत पूरा कर रहा हूँ, आपका डिमांड पूरा कर रहा हूँ, आपके बच्चे को पढ़ा लिखा रहा हूँ, आपके बच्चे की डिमांड पूरा कर रहा हूँ, तो हमारा डिमांड आप लोग को पूरा करना है। यही हमारे परिवार का फार्मूला है। और ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के हर चीज में समानता है। जो अच्छी बात है वो अच्छी बात है, उसकी तो हम तारीफ कर ही रहे हैं। लेकिन जो वो कहना चाह रही हैं, शायद उसे सुनकर आप समझें तो वो अपनी भावनात्मक जरूरतों की बात कर रही हैं। जो आप कह रहे हैं घूमना फिरना चाहिए, घूमना फिरना तो थोड़ी दूर की बात हो गई। दिन में 5 मिनट उनके पति उनके साथ बैठकर बात तक नहीं करते हैं।
अपने पति से जो छोटी छोटी उम्मीदें हैं वो कहीं शायद पूरी नहीं हो रही हैं, और ये बात वो बहुत ही सम्मान के साथ आपका पूरा मान रखते हुए कह रही हैं। अपने पति को समझाने की भी कोशिश की, इतने सालों से कहने की कोशिश की, उन्होंने सुनना ही बंद कर दिया, तो इन्होंने कहना बंद कर दिया। कहना बंद कर देने से दिल के किसी कोने में इच्छा रह जाती है, मरती तो नहीं। देखिए मैडम, ऐसा है कि आदमी की इच्छाएं अनंत और असीम है। रही बात ये कि उनका दुख दर्द उनके हस्बैंड को पूछने और जानने के लिए उसमें मेरा कोई अड़ंगा नहीं है, कोई अधिकार है। मैं आपको बता दूं चाचा जी ये बात कि आपके भतीजे ने ये बात कही है कि हम तो मतलब अपने बड़ों से पूछे बगैर कोई चीज़ नहीं करेंगे, चाहे वो हमें कुछ भी कहती हैं करने के लिए, हम तो उनसे बात किए बगैर कुछ नहीं करेंगे। तो ये उनकी बात सुनते भी नहीं है, शायद पहले आपके पास आए पूछने के लिए कि सुन लूं इनकी बात, कि हमको इमीडिएट कल ही रिजर्वेशन कराओ, नैनीताल जाना है। ऐसी बातें आपको लगता है इतनी अनरीजनेबल डिमांड्स करेंगी आपकी कर बहू? सकती हैं अनरीजनेबल डिमांड। 30 साल से आपका घर संभाल रही है। बोलेंगी पानी पूरी खाना है तो पानी पूरी की हैसियत नहीं उनकी, पानी पूरी खिला ही सकते हैं लाके। फिर से ये बात उन चीज़ों पे आ रही है जिन चीज़ों में पैसे लगते हैं। इनकी बात सुन लें और समझ लें, इनके साथ 10 मिनट बिताने में तो 1 रुपया नहीं लगता, तो और वो समय लाने में इनके पास और सब कुछ टाइम देना उनके ऊपर डिपेंड है। वो रहते हैं और बिताते भी हैं। ऐसा आपको लगता है ना चाचा जी? आप उनसे पूछ लीजिए। बात ये नहीं है, अब कहने की बात क्या है, इतना बड़ा परिवार है, काम करते करते ही तो लोग थक जाते हैं, और जब बात कहने की बात आती है तो उस समय या ये सो जाते हैं या हमको नींद आने लगती है, और सो ही जाते हैं ये लोग। इतना बड़ा परिवार है तो इतना बड़े लोग भी तो हैं, काम तो बट न जा रहा है। बट रहा है, लेकिन वो पूरा भी तो काम नहीं हो पाता ना, रात हो ही जाती है। हाँ, तब वो तो करना ही है भाई, परिवार में है, परिवार एक है, एकजुट है। आप लोग तो मगर बहुत समृद्ध हैं, मदद करने के लिए कोई काम वाला रख सकते हैं। तब ये क्या करेंगी? तो ये काम वाली हैं? नहीं, काम वाली तो नहीं है। तो फिर? लेकिन ये दूसरे को तो नहीं कर रही है आपको ना? लगता है कि कोई काम वाला या वाली मदद करने आएगी तो ये काम करना बंद कर देंगी? ये दूसरे के लिए तो नहीं न कर रही है, अपने परिवार के लिए न कर रही है। मदद की बात कर रहे हैं, सारा काम किसी और को सौंपने की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों का तो नाश्ते का खाने का बिजनेस है ना जी? वो कौन पकाता है? उसके लिए जो है मिस्त्री है। तो फिर हेल्पर है ना आप लोगों के पास भी आपके बिजनेस में? जी। तो ऐसे ही घर के काम में अगर कोई हेल्प करने आ गया तो क्या हो गया? कपड़ा वाली बाई अलग है, कपड़ा वाली बाई खाना है, वाली बर्तन माजती है, कपड़ा धुलती है, और क्या करेगी, खाना भी बनाएगी, तो ये क्या करेंगे घर में बैठ के? लेकिन आपके होटल में जो मिस्त्री काम करते हैं उनका खाना कौन बनाता है? ये लोग बनाती हैं। उनका भी ये बना है? वो तो परिवार नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो भी तो इंसान है। और वो आपका काम कर रहे हैं तो आप उनको मदद के लिए रखे हैं, उनका खाना भी ये बनाती है, तो इनकी मदद के लिए कोई नहीं हो सकता? कोई तो तकलीफ होगी ना, वरना यहाँ तक आने की नौबत नहीं आई होती ना। तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं।